आज हम देखने वाले हैं 3D ट्रांसफॉर्मेशन का सी प्रोग्राम। ओके, इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमने 2D ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म कर लिया था। ओके, 2D ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया था, ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन, यही 3 फंक्शन है जो ऑपरेशन है, यह हम 3D ट्रांसफॉर्मेशन में करने वाले हैं। ओके, 2D और 3D में इतना ही डिफरेंस होता है कि 2D में हम क्या करते हैं, हम एक्स और वाई एक्सिस, ये दो ही एक्सिस यूज़ करते हैं, बट in 3D, in case of 3D we are using 3 axis, that is x axis, y axis and z axis. okay, so ट्रांसफॉर्मेशन वही रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखने वाले हैं ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन। सो ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, हम क्या करेंगे, उस जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे क्या करने वाले हैं, शिफ्ट करने वाले हैं। जो मूवमेंट होता है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ओके, स्केलिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, उसकी साइज़ या तो कम करते हैं या तो बढ़ाते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे रोटेशन। रोटेशन का मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे जो इमेज होते हैं उसको रोटेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमारी जो इमेज होगी उसको अकॉर्डिंग टू एक्सिस रोटेट करने वाले हैं। दैट मीन्स रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस एंड रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। ओके, सो ये प्रोग्राम का कोड मैंने प्रीवियसली लिख लिया है। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ उस कोड का लाइन बाय लाइन मतलब आपको मैं समझा देती हूँ। ओके, सो पहले हमें ये 4 फाइल्स लगने वाले हैं, दैट इज़ stdio.h। ओके, जो हमारा printf और scanf होता है वो इसके अंदर आता है, तो हमें stdio लगेगी। उसके बाद हम यूज़ करेंगे कोनियो गेट ch, और जो हमारा क्लियर स्क्रीन होता है इसके लिए हमें कोनियो लगता है, तो यहाँ पे मैंने कोनियो को इंक्लूड कर दिया है। उसके बाद आ जाता है ग्राफिक्स, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे ग्राफिक की इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने ग्राफिक्स को यूज़ किया। और उसके बाद मैंने मैथ.h इंक्लूड कर लिया है। सो मैथ.h इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि वहाँ पे हम डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे मैथ.h को इंक्लूड कर दिए। जैसे मैंने प्रीवियस प्रैक्टिकल में आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे x और x1 y1 x2 y2 ये कोऑर्डिनेट ही यूज़ किए हैं, लेकिन उसके लिए मैंने नाम अलग दिए, दैट इज़ मैक्स x, मैक्स y, मिड x एंड मिड y। ओके, सो हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, मैक्स x एंड मैक्स y। उसके बाद उसका मिड पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि हमें एक एक्सिस ड्रॉ करना है यहाँ पे। ओके, उसके लिए मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट लिया है। तो ये जो है मेरे ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए। सो ग्लोबल वेरिएबल्स का मतलब क्या है कि थ्रू आउट द प्रोग्राम्स हम इसको कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देती हूँ, तो ये क्या है, मेरे ग्लोबल वेरिएबल्स, तो थ्रू आउट द प्रोग्राम में उसको यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्सिस का फंक्शन जनरेट किया है। ओके, ये इनबिल्ट नहीं है, यहाँ पे मैंने इसको लिखा है क्योंकि मुझे एक पार्ट चाहिए जहाँ पे हम एक्स और वाई एक्सिस ये ड्रॉ करेंगे। ओवरऑल एक्सिस को हम क्या करने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले। ओके, सो ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे मैंने एक्सिस का फंक्शन लिखा है। यहाँ पे मैंने गेट ch पहले ही लिख दिया, क्योंकि हमें क्या करना है, जो भी आउटपुट आ जाएगा इसमें उसको हम क्या करेंगे, होल्ड करके रखने वाले हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने शुरुआत में ही गेट ch लिख दिया। आप चाहिए तो उसको ए लाइन के बाद भी लिख सकते हैं। उसके बाद मुझे डिवाइस जो चाहिए, जो मेरी कंसोल स्क्रीन होगी उसको मुझे क्लियर रखना है, तो मैंने यहाँ पे क्लियर डिवाइस यूज़ कर लिया। ओके, आपको इसका मतलब पता नहीं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियर्स द ग्राफिक स्क्रीन। ओके, इसका यह क्या करता है, जो हमारी ग्राफिकल स्क्रीन होता है उसको क्लियर करने का काम कर देता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर दी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करने के लिए लाइन फंक्शन यूज़ किया है। और इसके कोऑर्डिनेट देखे मैंने कैसे दिए, मैंने पहले मिड एक्स दे दिया। ओके, उसके बाद मैंने 0 रखा है, यानी कि ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, 0 क्या है, मेरा y1 है, x2 है और y2 है। ओके, सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट थिंग y1 को 0 रखा है। ओके, सो y1 0 होगा तो ये लाइन क्या ड्रॉ करेगी, मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेगी। और यहाँ भी इसलिए मैं लिखती हूँ, इट विल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि ये हमारा क्या ड्रॉ करने वाला है, तो ये एक्स एक्सिस को ड्रॉ करेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कमेंट में ताकि आपको पता चले, दैट इज़ एक्स एक्सिस। ओके, उसके बाद ये मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस को 0 रखा है और मिड वाई को यूज़ किया है, तो ये क्या करेगा, मैंने वही फंक्शन यूज़ किए जो x1 y1 x2 और y2 है, नाम सिर्फ खाली चेंज किए।
सो यहाँ पे मैंने x कोऑर्डिनेट को क्या कर दिया है, 0 रख दिया है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, ये वर्टिकल लाइन को ड्रॉ करेगा, विल ड्रॉ वर्टिकल लाइन, ओके, दैट इज y एक्सिस। सो ये दो लाइंस क्या करेंगे, मेरा x एक्सिस और y एक्सिस, ये यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ड्रॉ कर देंगे, ओके। सो यहाँ पे मैंने एक्सिस फंक्शन इसलिए लिया है क्योंकि मुझे एक्सिस का पूरे एक्सिस को ड्रॉ करना है, ओके। उसके बाद मैं यहाँ पे मेन फंक्शन लिया है। मेन फंक्शन में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स लिए, वो एलिमेंट्स क्यों लिए हैं, क्या करेंगे, वो मैं आपको एक एक बार करके बताऊंगी। सो यहाँ पे GD और GD क्या करता है, ग्राफिक्स मोड को के लिए मैंने GD लिया है, ड्राइवर के लिए GD लिया है, और ग्राफिक्स मोड के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, GM। उसके बाद XYZ, ये मेरे एक्सिस पॉइंट्स कोऑर्डिनेट हो गए, x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट, z के कोऑर्डिनेट के लिए XYZ ले लिया। यहाँ पे मैंने एंज यानी एंगल लिया है क्योंकि मुझे रोटेशन में एक एंगल लेना पड़ेगा। तो मैं प्रीवियसली उसको क्या कर दी, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। देन x1 x2 y1 y2 ये क्या होंगे, मेरे लाइन के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। उसके बाद मैंने डिटेक्ट ग्राफ लिखा है। अगर आपको ये स्टेप स्किप करनी है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, GD इज इक्वल टू डिटेक्ट लिख सकते हैं, या फिर ये आप डायरेक्टली जैसे हम इनिट ग्राफ का फंक्शन लिखते हैं तो वैसे हम डिटेक्ट ग्राफ लिखेंगे। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि जब पहले आपको ग्राफ को डिटेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देंगे। सो यहाँ पे मैंने डिटेक्ट ग्राफ का फंक्शन लिख दिया है। यहाँ पे एड्रेस ऑफ GD देना है, हमें ग्राफिक्स ड्राइवर का एड्रेस पास करना पड़ता है और ग्राफिक्स मोड का एड्रेस पास करना पड़ता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनिट ग्राफ लिया है जो मेरे ग्राफ को इनिशियलाइज करेगा। सो उसके लिए भी सेम मैंने ग्राफिक्स ड्राइवर का एड्रेस पास किया है, ग्राफिक्स मोड का एड्रेस पास किया है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जो मेरे टर्बो C है उसका पाथ मैंने यहाँ पे दे दिया है, ओके। मेरे केस में मैं टर्बो C3 है, आप कभी कभी यहाँ पे TC भी लिख सकते हैं। आपका जो प्रोग्राम होगा उसके मुताबिक आपको यहाँ पे BGI तक का पाथ देना होगा। उसके बाद आता है सेट फिल स्टाइल, ओके। ये एक नया फंक्शन है। ये क्या करता है, इट सेट्स द फिल पैटर्न एंड कलर, ओके। हम क्या करेंगे, हमें जो एक ऑब्जेक्ट चाहिए, उसका जो पैटर्न चाहिए होगा वो हम क्या करेंगे, उस पर उसको ड्रॉ करना है, कि लाइन में ड्रॉ करना है, फुल पैटर्न को क्या करना है, फुल कलर से फिल करना है। तो इसके लिए हम फिल स्टाइल लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे जो पहला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पैटर्न और इसको बोलते हैं कलर, ओके। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 3 है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पैटर्न को, और 25 का इंडिकेट कर रहा है, इट इज़ अ कलर कोड, ओके। सो उसके बाद हम लेंगे मैक्स को, हम कैलकुलेट कर लेंगे, मैक्स वाई को कैलकुलेट कर लेंगे, मिड एक्स को कैलकुलेट करेंगे और मिड वाई को कैलकुलेट करेंगे। सो मैक्स के लिए हमने यहाँ पे ग्राफिक्स का इनबिल्ट फंक्शन यूज़ किया है, दैट इज़ गेट मैक्स, ओके। फिर से मैं इस पर राइट क्लिक कर देती हूँ। ये आपको गेट मैक्स और गेट मैक्स एक्स वाई, ओके। गेट मैक्स मतलब क्या, गेट मैक्स एक्स एंड गेट मैक्स वाई, ओके। इट रिटर्न्स द मैक्सिमम एक्स और वाई स्क्रीन कोऑर्डिनेट, ओके। आपको हमेशा वो स्क्रीन के कोऑर्डिनेट अगर आपको पता नहीं होंगे, ओके, कितने मैक्सिमम है, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, गेट मैक्स को कॉल कर सकते हैं। ये ग्राफिक्स में क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है। ये आपको मैक्स एक्स में क्या आ जाएगा, आपके स्क्रीन का जो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट है ये इसको क्या करेगा, फेच करेगा और ये मैक्स एक्स में स्टोर करेगा। सिमिलरली मैक्स वाई क्या करेगा, गेट मैक्स वाई से हम क्या करेंगे, स्क्रीन का जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट है उसको हम फेच कर लेंगे और उसको हम स्टोर करेंगे मैक्स एक्स वाई में, ओके। देन हम मिड पॉइंट ऑफ एक्स, ओके, एक्स का मिड जो हमने लाइन ड्रॉ किए थी, ओके, जो हमारा मैक्सिमम कोऑर्डिनेट हमें मिल गया उसका हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। सो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए ये यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मैक्स एक्स की, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली वाई के लिए हम क्या करेंगे, मैक्स वाई की वैल्यू लगी उसको 2 से डिवाइड करेंगे। आपको पता है क्योंकि हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बीच में से यानी कि 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैंने मिड एक्स और मिड वाई की वैल्यू क्या कर दिए, फाइंड आउट कर दिए। उसके बाद ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आउट टेक्स्ट एक्स वाई, ओके। यहाँ पे भी मैं राइट क्लिक कर देती हूँ। इट विल डिस्प्ले द स्ट्रिंग इन द व्यू पोर्ट, ओके। जो हमारा ग्राफिक्स मोड होता है, ओके, व्यू पोर्ट मतलब हमारे जो स्क्रीन का डिस्प्ले डिवाइस होगा, उसके डिस्प्ले डिवाइस की जो स्क्रीन होगी उस पर वो हमें क्या करता है, हमारा जो मैसेज है उसको प्रिंट करने का काम करता है। और यहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दे सकते हैं, यानी कि यहाँ के 100 क्या होगी, ये
एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये वाई का कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे आपको जो मैसेज लेना है वो मैंने क्या कर दिया है, डबल कोट्स में लिख दिया है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन था ये फिर से हमने क्या किया है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो होगा उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारे पास वैल्यू भी है हमारे स्क्रीन कोऑर्डिनेट की, तो मैं यहाँ पे सिंपली लाइन फंक्शन कॉल कर दूँगी। मिड एक्स 0, मिड मैक्स वाई। ओके, लाइन के लिए 0 मिड वाई, मैक्स एक्स और मिड वाई। यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, वो जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यहाँ पे वो ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद आता है बार 3D, ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये क्या वर्क करता है और क्यों यूज़ करता है, ये आपको मैं बता दूंगी। ओके, बार 3D, सबसे पहले ये क्या है, बार 3D जो लिखते हैं वो ऐसे ही लिखेंगे। ये ग्राफिक्स का इनबिल्ट फंक्शन है। ये क्या करता है, इट ड्रॉज अ 3D बार। ओके, हमें जो 3D ऑब्जेक्ट चाहिए होता है उसके लिए ये बार 3D फंक्शन हम यूज़ करते हैं। उसमें जो हम टोटल 6 को आर्गुमेंट लगते हैं। जो पहले 2 आर्गुमेंट होते हैं वो लेफ़्ट और टॉप यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट डिक्लेयर करते हैं। जो राइट और बॉटम का पॉइंट होता है वो क्या डिक्लेयर करता है, हमारे एंडिंग पॉइंट को डिक्लेयर करते हैं। और जो डेप्थ होता है यानी कि हमें उसकी कितनी डेंसिटी चाहिए, ओके, उसकी डेप्थ कितनी चाहिए हमारे ऑब्जेक्ट की, उसके लिए हमें यहाँ पे डेप्थ लिखना पड़ता है। और यहाँ पे इन टॉप फ्लैग, ओके, टॉप फ्लैग का मतलब हमारे जो ऊपर की जो लाइन आती है, ओके, हमारे जो ऑब्जेक्ट की जो ऊपर की लाइन आती है वो हमें ड्रॉ करना होगा, तो हम वहाँ पे टॉप फ्लैग लिखेंगे। ओके, बार 3 ड्रॉज अ 3D डायमेंशनल रेक्टेंगुलर बार, देन फिल्स इट यूजिंग द करंट फिल पैटर्न एंड फिल कलर। ओके, यानी कि यहाँ पे एक वो 3D ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेगा और उसको जो अपने सेट फिल स्टाइल में जो पैटर्न दिया और कलर दिया उसके मुताबिक वो उसको क्या करेगा, ड्रॉ कर देगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए वो क्या करता है, अपर लेफ्ट कॉर्नर, टॉप और लेफ्ट को क्या दिखाते हैं, वो रेक्टेंगल के अपर लेफ्ट कॉर्नर को दिखाएंगे, और राइट और बॉटम क्या करते हैं, उसके लोअर पार्ट। दैट मीन्स अगर हम और जो डेप्थ होता है वो क्या करते हैं, उसकी कितनी डेप्थ होगी, वो साइज़ में कितना होगा वो डिक्लेयर करेगा। और टॉप फ्लैग क्या करता है कि उसके ऊपर जो टॉप की जो लाइन आ रही है वो आनी चाहिए या नहीं, ये डिसाइड करेगा टॉप फ्लैग। इफ़ टॉप फ्लैग इज़ नॉन ज़ीरो, ओके, अगर आप उसको ज़ीरो दे सकते हैं और ज़ीरो से ज़्यादा कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 1 2 3 जो आपको देना होगा आप वहाँ पे दे सकते हैं। ओके, अगर आपने उस पर ज़ीरो दे दिया तो वहाँ नॉन ज़ीरो दे दिया वैल्यू, तो वहाँ पे टॉप फ्लैग आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपने ज़ीरो रख दिया तो वहाँ पे टॉप फ्लैग नहीं आता है। ये इसके बारे में मैं आपको आउटपुट में बताऊँगी। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, मैंने एक ऑब्जेक्ट का जो हमें जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। यानी कि जो हमारी यहाँ पे जो मिड की वैल्यू होगी उसमें मैंने 100 को ऐड कर दिया, मैक्स मिड वाई से क्या कर दिया 20 माइनस कर दिया, और मिड एक्स से क्या कर दिया 6, मिड एक्स में 60 ऐड कर दिया, और मिड वाई में मैंने -90 कर दिया। ओके, सो ये जो मेरे 100 और -20 है, मिड वाई और मिड एक्स, ये क्या मेरे स्टार्टिंग पॉइंट हो गए, ये मेरे एंडिंग पॉइंट हो गए। ओके, उसके बाद ये 20 क्या है, मेरी डेप्थ हो गई मेरे ऑब्जेक्ट की, और ये जो 5 जो मेरा टॉप का जो लाइन होगा उसके लिए मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। आप यहाँ पे 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, आप जितना आपको टॉप की लाइन चाहिए उतना आप उसके रख सकते हैं। ओके, उसके बाद मैंने एक्सिस का वैल्यू यहाँ पे क्या किया है, एक्सिस का फंक्शन कॉल कर दिया, तो वो एक्सिस फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। उसके बाद हमने ट्रांसलेशन को कॉल किया है। सो ट्रांसलेशन के लिए मैंने यहाँ पे आउट टेक्स्ट XY लिख कर यहाँ पे ट्रांसलेशन लिख दिया है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़र को बोलूँगी कि मुझे जितना भी आपको ट्रांसलेशन वेक्टर एंटर करना है वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जो यूज़र यहाँ से एंटर करेगा वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ओके, वैल्यू यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो एक्स और वाई में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ओके, ट्रांसलेशन हम एक्स और वाई डायरेक्शन में ही करते हैं, जेड डायरेक्शन यहाँ पे यूज़ नहीं होता। सो यहाँ फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, ओके, ये क्या करेगा, मेरे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉल करेगा। सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कमेंट में ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद ये क्या करेगा, बार 3D। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसलेशन, या सपोज मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी, ओके, मिड एक्स प्लस 100 था, ओके, यहाँ पे 100 था, तो मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट ऑन कर दी, यानी कि यूज़र यहाँ से जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो एक्स में आ जाएगी, और जो भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी उसमें हम क्या करेंगे, 100 को ऐड कर देंगे। मिड वाई के लिए भी सेम, यहाँ पे से यूज़र जो वैल्यू देगा वो यहाँ पे वाई में स्टोर आ जाएगी, उसमें हम 20 को ऐड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे,
मिड एक्स में भी हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 60 कर दिया, और मिड वाई में हमने क्या कर दिया, -90। यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन लेकर ब्रैकेट में एडिशन कर दिया, और ये 20 और 5 मेरा एज इट इज़ रह जाएगा। फिर मैंने एक्सिस के फंक्शन को कॉल किया था कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज आ जाएगी उसको हम होल्ड करेंगे, डिवाइस को क्लियर करेंगे, और फिर से हमारा वो ग्राफ ड्रॉ होना चाहिए। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे स्केलिंग के लिए लिखा है। ओके, स्केलिंग के लिए हम यहाँ पे यूज़र से ही ले लेंगे स्केलिंग फैक्टर को, और यहाँ पे अब स्केलिंग तीनों एक्सिस पे करेंगे, एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो यहाँ पे यूज़र एंटर करेगा एक्स वाई और जेड एक्सिस को। ओके, तो यहाँ पे मैंने फिर से वो जो मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वहाँ पे मैंने उसको कॉल कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एडिशन कर दिया था, तो स्केलिंग में क्या होता है, इनटू होता है, तो वहाँ पे एक्स इंटू हो जाएगा। सिमिलरली जहाँ जहाँ पे एडिशन था वहाँ पे इंटू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो हमारी 20 डेप्थ थी उसको हम क्या करेंगे, इंटू जेड, जो हमारी जेड वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे डेप्थ को, और 5 हमारा टॉप जो होगा वो ऐसे ही रहेगा। उसके बाद फिर मैंने एक्सिस फंक्शन को कॉल किया है। फिर हम आते हैं रोटेशन की तरफ। ओके, आपको पता था कि रोटेशन में हम क्या करेंगे, सो हम क्या करेंगे, रोटेशन को एंगल यूज़र से ले लेंगे और उसको एंगल में स्टोर कर देंगे। फिर हमने x1 y1 और x2 y2 की कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ लिए, अकॉर्डिंग टू हम यहाँ क्या करेंगे, एंगल जो होगा उसको हम 3.14/180, क्योंकि हमें डिग्रीज़ में वैल्यू चाहिए। ओके, सो जो हम 180 में से वो जो एंगल होगा उसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे और उसका कॉस वैल्यू निकालेंगे, और सिमिलरली यहाँ पे साइन एंगल। ये जो हमारा वैल्यूज़ है, ये चारों वैल्यूज़, ओके, ये चारों वैल्यूज़ हमने कहाँ से निकाले हैं, अकॉर्डिंग टू अवर रोटेशन मैट्रिक्स। ओके, फिर मैंने यहाँ पे एक्सिस को कॉल कर दिया। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया था हम ये रोटेशन करने वाले हैं, मतलब तीनों एक्सिस के मुताबिक करेंगे। तो जेड एक्सिस के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दिया, आफ्टर रोटेटिंग अबाउट जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के से रोटेट करने के बाद जो वैल्यूज़ होंगी उसको हम क्या करेंगे, जो ये मेरा क्या करेगा, ये मेरा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आएगा। सो यहाँ पे मैं मिड एक्स में x1 की जो वैल्यू होगी तो मैं वहाँ पे मिड एक्स में ऐड कर दूँगी। जो मेरी y1 की वैल्यू है तो मैं मिड वाई से क्या कर दूँगी, माइनस कर दूँगी। जो मेरी मिड x2 की वैल्यू है मैं उसको क्या करूँगी, मिड x में ऐड कर दूँगी, और जो मेरी y2 की वैल्यू है उसको मैं मिड वाई से माइनस कर दूँगी, और 20 और 5 एज इट इज़ रहेगा। ओके, फिर मैं एक्सिस के फंक्शन को फिर से कॉल कर लूँगी, और उसके बाद हम लिखेंगे आफ्टर रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, सो रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस करते वक्त हम क्या करेंगे, एक्स को वैसे ही रख देंगे। ओके, जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट था वो वैसे होगा, चेंज क्या होगा तो हमारा वाई एक्सिस चेंज होगा। सो एक्स को मैंने एज इट इज़ लिख दिया, देखिए मिड प्लस 100, मिड प्लस 100। अब यहाँ पे मिड वाई माइनस 20 था, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, हमें अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस करना है, तो यहाँ पे मैं मिड वाई से x1 की वैल्यू को क्या कर दूँगी, जो यहाँ पे कैलकुलेट होगी उसको मैं यहाँ से माइनस कर दूँगी। फिर मेरा जो नेक्स्ट एक्स एक्सिस है वो वैसे ही रहेगा। वाई एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 90 था तो मैं यहाँ पे x2 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और 20 और 5 हमारा एज इट इज़ रहेगा। फिर से मैंने एक्सिस के फंक्शन को कॉल किया है। अब आपको याद आ जाएगा कि यहाँ पे जब हम रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये ड्रॉ करेगा मेरे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y जो कोऑर्डिनेट था y1 और y2 वो एज इट इज़ रहेगा, चेंज हो गए तो सिर्फ x1 और x2 कोऑर्डिनेट। ओके, सो यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे मैं x1 लिख दूँगी, और जो मेरा y कोऑर्डिनेट था वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे हम जो 60 ऐड किए थे, इंस्टेड ऑफ 60 हम यहाँ पे x2 ऐड कर देंगे, और बाकी की चीज़ें एज इट इज़ रहेंगे। मैंने फिर से एक्सिस को कॉल किया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लोज ग्राफ कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एल्गोरिदम था यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब हम देखेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या वैल्यूज़ आ जाती है। ओके, सो मैं यहाँ पे अल्ट F9 यानी कंपाइल कर लेती हूँ। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, सो एरर नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए कंट्रोल F9 प्रेस कीजिए। ओके, जो अब देखिए यहाँ पे मैंने प्रीवियसली यह ओरिजिनल ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया मेरा। ये जो यहाँ पे आपको जो मैं स्क्वायर दिख रहा है, ओके, क्यूब दिख रहा है, ये क्यूब ड्रॉ करने के लिए हमने बार 3D लिया था। यहाँ पे देखिए वो ब्लू कलर से जो पैटर्न ड्रॉ हुआ है ये किसकी वजह से आया, तो सेट फिल स्टाइल से। ओके, ये जो हमारा टॉप होगा, जो हमने जो पहले कोऑर्डिनेट दिए थे, ओके, जो हम क्या करेंगे, टॉप के कोऑर्डिनेट दिए थे
टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट, उसके बाद बॉटम और बॉटम लेफ्ट के जो हमारे 4 क्वाड्रेंट थे, मिड एक्स मिड वाई। ओके, इससे ये जो लाइन वाला स्क्वायर आपको दिख रहा है और रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, वर्टिकल रेक्टेंगल, वो जो फील हुआ है वो किससे हुआ है, वो टॉप लेफ्ट स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से। उसके बाद यहाँ पे जो आपको हॉलो स्क्रीन दिख रही है, ओके, ये जो डेप्थ दिख रही है, तो वहाँ पे हमने ऊपर का जो टॉप दिख रहा है, ओके, यहाँ पे जो ऊपर का टॉप है वो 5 से ड्रॉ, और ये जो राइट में स्लैंटेड क्यूब की जो दूसरी साइड दिख रही है वो हमने जो मैंने 20 दी थी उससे क्या हुए ड्रॉ किए। मैं फिर से आपको एंटर करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमें ट्रांसलेशन वेक्टर को एंटर करना है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया, आप कोई से भी 2 वैल्यूज़ दे सकते हैं। मैं यहाँ पे देती हूँ 65 और 89। ओके, देखिए जो ये हमारी ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, हमारी ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, और जो ऊपर जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं वो हमारा ट्रांसलेशन कि हमने क्या किया, जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था उसको वहाँ उसके पोजीशन से वहाँ पे चेंज कर दिए। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है और फिर वो बोलेंगे स्केलिंग फैक्टर बता। सो मैंने यहाँ पे 222 है, हमें एक्स वाई और जेड एक्सिस की वैल्यू एंटर करनी है। देखिए जो मेरे प्रीवियस साइज़ थी वो कितनी थी, छोटी थी ऑब्जेक्ट की। जब मैंने स्केल कर दिया तो 2 से स्केल कर दिया तो क्या हो गई, मेरी साइज़ क्या हो गई, बड़ी होगी। ओके, सो अब हमें क्या करना है, रोटेशन एंगल यहाँ पे मैं 100 दे देती हूँ। ओके, 100 देने के बाद देखिए जब हम एक्स एक्सिस के रोटेट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, वाई एक्सिस पे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पे जो मैंने 20 लिखा था, ओके ओके, यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो मैंने 20, ओके, ये सेट फिल स्टाइल पहले देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 25 लिखा था, पैटर्न 3 लिखा था। सो यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ 25 2 लिख देती हूँ। ओके, 2 यानी कि ग्रीन कलर आ जाएगा शायद से, ये देखिए ग्रीन कलर आ गया। सो 2 ग्रीन कलर के लिए था। अब हम पैटर्न चेंज करके देखेंगे। सो फिर से मैं यहाँ पे वैल्यूज़ एंटर कर देती हूँ। ओके, सो ये देखिए ट्रांसलेट हो गया। फिर से मैं स्केलिंग की वैल्यू दे देती हूँ 3 3 2। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। ओके, और यहाँ पे मैं वैल्यूज़ देती थी 80। सो जेड एक्सिस पे कैसे हो गया, देखिए रोटेट हो गया जेड एक्सिस पे। ओके, उसके बाद ये रोटेट हो गया हमारे एक्स एक्सिस पे, और अब ये हो जाएगा वाई एक्सिस पे रोटेट हो जाएगा। ओके, सो आप यहाँ पे पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ओके, पैटर्न की वैल्यू मुझे पता नहीं, लेकिन चेंज करके देख लेते हैं। ओके, क्या आता है। सो ये देखिए थोड़ा सा ब्रॉड आ गया। ओके, सो जो मैंने बोला था वो पैटर्न के मुताबिक ये हमारा टॉप होगा। ओके, उसके बाद हम फिर से एंटर कर लेंगे। वैल्यूज़ को मैं चेंज कर लेती हूँ 67 78। ओके, स्केलिंग फैक्टर था 2 3 1 1 लिख लेती हूँ। ओके, सो उसके बाद मैं रोटेशन एंगल को लिख लूँगी 90 डिग्री। सो ये देखिए 90 डिग्री में रोटेट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे थोड़ी सी जो साइज़ थी डेप्थ की। सो यहाँ पे मैं थोड़ी बड़ी कर देती हूँ साइज़। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 40। ओके, आपको ये सभी जगह पे चेंज करना पड़ेगा। ओके, अगर आपने एक ही जगह पे कर दिया तो नहीं होगा। जहाँ जहाँ पे आपने उसको कॉल किया है 20, वहाँ पे आपको जाके 40 करना पड़ेगा। कि जहाँ जहाँ पे आपने 20 कर दिया है वहाँ पे आपको 40 करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे भी मैंने जहाँ पे मेरा 20 था वहाँ जहाँ पे जाके हम 40 कर देंगे। कि थोड़ी सी वैल्यू कम कर लेते हैं क्योंकि हमारे एक्सिस के बाहर जा जाएगी। तो मैं इंस्टेड ऑफ 40 यहाँ पे 30 कर लूँगी। जहाँ जहाँ पे 40 था मैंने वहाँ पे 30 कर दिया है।
आपको जहाँ जहाँ पे 20 दिख रहा था आपको वहाँ पे जाके 30 करना होगा। ओके, ये मैं आपके सिर्फ आपको पता चले कि वो क्या ड्रॉ करते हैं। जो हमें क्यूब दिखता है वो क्यूब ड्रॉ करने का काम ये बार 3D करता है। ओके, सो यहाँ पे 30 कर देंगे, यहाँ पे 30 कर देंगे। ओके, मैं इसको सेव कर लेती हूँ। अब देखिए Ctrl F9 करने के बाद ये मेरे क्यूब की पोजीशन चेंज होगी, यानी कि जो स्ट्रेच हो गया। ओके, जो ग्रीन था वो वैसे ही रहेगा, लेकिन स्ट्रेच हो गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू थी उसको हम क्या करेंगे, वो डेप्थ की वैल्यू, तो इसको रोटेट करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 56 और 60 लिख देती हूँ। ओके, देखिए रोटेट हो ट्रांसलेट हो गया। स्केलिंग फैक्टर 222 लिख देती हूँ, तो स्केल हो गया। अब रोटेटिंग एंगल को मैं 90 डिग्री में रोटेट करना है मेरे को, तो ये जेड एक्सिस पे 90 डिग्री में हो गया, वाई एक्स अबाउट एक्स एक्सिस और अबाउट वाई एक्सिस। सो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो क्या होता है ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ